Hello बच्चों, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the given quotes. So बच्चों column 1 में हमें कुछ sentences given हैं based on the mechanical properties of solids. So as we know, the solids पर जब भी हम force apply करेंगे तो वो उसको react करेंगे with the help of इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस। सो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कॉलम 1 में एंट्री ए, अ बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सो ऐसी बॉडी जो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर ले, that body is called as elastic body. For example, हम मान सकते हैं यहाँ पर all metals except mercury are called as the elastic body. So बच्चों यहाँ हमें A का आंसर मिल जाएगा Q. Next checking for entry B, a body which does not regain its original shape after the removal of external forces. सो अब ये इलास्टिक बॉडीज को अगर हम सेकेंड से कैटेगराइज करेंगे जिसका आंसर की होगा प्लास्टिक बॉडीज, तो बेसिकली क्या हुआ बच्चों, अगर बॉडी ने रीगेन नहीं किया इट मीन्स उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स था दैट वाज मच ग्रेटर देन द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस। और अगर बॉडी ने रीगेन किया मीन्स क्या हुआ, external force was equivalent to internal restoring forces. तो बॉडी ने अपने शेप और साइज में चेंज को रेजिस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस। सो प्लास्टिक बॉडीज रीगेन नहीं करेंगे क्योंकि उनमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगे, दैट विल बी ड्यू टू द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। सो हमें बी का आंसर मिल जाएगा आर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एंट्री नंबर सी, अ बॉडी विच डज नॉट शो एनी डिफॉर्मेशन ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस। सो ऐसी बॉडीज जिसमें कि हम रिस्टोरिंग फोर्सेस की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं कर सकते, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस मे बी नियरली इक्वल टू जीरो एंड इन बॉडीज में कोई भी डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा। मान लेते हैं हम ए एंड बी आर टू एटम्स, इस बॉडी पर हम कितना भी लार्ज फोर्स लगा दें इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगा, तो ये बॉडीज कोई भी डिफॉर्मेशन शो नहीं करेंगी। सो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। सो दोज टाइप आर कॉल्ड एज द रिजिड बॉडी, फॉर एग्जाम्पल स्टोन और सर्टेन मेटल्स। सो बच्चों यहाँ पर हमें सी का करेक्ट आंसर मिल जाएगा एस। देन कम्स डी, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। तो अगर बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है, सो हमने उस बॉडी को ए एंट्री के अकॉर्डिंग क्या बोला था, इलास्टिक बॉडी, एंड इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। सो हमें डी का आंसर मिल जाएगा पी। सो करेक्ट सीक्वेंस इज क्यू आर एस पी। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।